गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कुछ नेटवर्किंग कमांड्स को पावर सेल के माध्यम से यूज करूंगा कि आप कैसे नेटवर्किंग मैनेज कर सकते हो पावर सेल के माध्यम से। ठीक है, टॉपिक ही आपका मैनेजिंग नेटवर्किंग यूजिंग पावर सेल। पावर सेल के थ्रू कैसे आप नेटवर्किंग मैनेज कर सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले से सभी सर्वर पे जाते हैं। ये हमारा विंडोज सर्वर में, तो मैं अपना विंडोज रियली वर्चुअल मशीन 2012 की जो लेटेस्ट है इसको मैं यूज कर रहा हूँ, जो मैंने अभी क्रिएट करी थी। तो जाते हैं पावर सेल पे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये पावर सेल आपका ये आइकन बना हुआ है। इसको यहाँ से पावर सेल के थ्रू आप यहाँ चले जा सकते हैं। ये पावर सेल आपका ओपन हो गया। अब इसमें बहुत सारे कमांड्स इससे पहले मैं बता चुका हूँ। जैसे सपोज करिए कि मुझे अपनी सारी सर्विसेज को ट्रैक करना है, तो एक कमांड होता है जीपीएस। जीपीएस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि सारी जितनी भी सर्विसेज हैं, कौन सर्विसेज आपकी टॉप्ड हैं, कौन सी सर्विस आपकी रनिंग है, सब लिस्ट वाइज आपको ये ओपन कर देगा। जैसे हमारी इतनी सर्विसेज हैं, यहाँ पर हमारी चल रही है, ठीक है, चालू हालत में है। तो जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे यूज हो रही है, चल रही है, वो सारी सर्विसेज में रनिंग और स्टॉप सारी सर्विसेज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसी तरह आप रनिंग सर्विसेज को भी आप चेक कर सकते हो, जिससे पहले मैं कमांड में आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं अगला कमांड। जैसे कि सपोज करिए कि मैं आईपी जानना चाहता हूँ। आईपी, तो आईपी कैसे हम इसका देखेंगे। आईपी जानने के लिए क्या करते हैं कि एक कमांड होता है आपका। वैसे तो इसके 3 कमांड्स हैं। जैसे कि हम पहला कमांड यूज कर रहे हैं गेट। एक कमांडलेट्स है, आप जानते हो, गेट नेट। मैं यहाँ टैब टच करूँगा तो बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर आएंगी। टैब पे यूज क्यों करते हैं, आने वाली सर्विसेज को पता करने, आपको टाइप ना करना पड़ेगा और सारी सर्विसेज वो दिखा देगा। लेकिन मुझको यहाँ पे नेट आईपी एड्रेस चाहिए, तो अभी शो नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेट आईपी, फिर मैं टाइप करूँगा तो ये देखिए नेट आईपी एड्रेस यहाँ पर आ गया। तो इस कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं कि आईपी जानते हैं अपने डीसी का, या हमारा डीसी किस आईएसपी से इंक्लूडेड है उसका। तो करंट आईपी जानने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। आईपी एड्रेस जानने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। तो नेट आईपी एड्रेस एंटर कर देंगे। तो ये जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, देखिए आपका जो करंट आईपी एड्रेस है इस समय जो करंटली यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, 192.168.56. ये यानी कि क्लास सी एड्रेसिंग है। आप लोग आईपी एड्रेस जानते हो, क्लास सी का एड्रेस है। क्लास सी का क्या होता है रेंज, क्लास बी का क्या होता है रेंज, क्लास ए का क्या रेंज होता है, ये आपको पता है। तो ये जो आपका डॉटेड डेसिमल नोटेशन में दिया हुआ है आईपी एड्रेस, करंट आईपी एड्रेस, ये आपके डिफॉल्ट गेटवे जो आप यूज प्रेफर्ड नेटवर्क आईपी एड्रेस है। ये देखिए ये भी आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, इसमें इंटरफेस इंडेक्स 1 है और इसका जो इंटरफेस इंडेक्स है वो कितना है, 12 दिया हुआ है। इंटरफेस एलियास कितना है, ईथरनेट, इसको ईथरनेट बोलते हैं। और जो एड्रेस फैमिली कितनी, आईपी वर्जन 4 की है। देखिए जो प्रीफिक्स लेंथ कितनी दी है, 24 दी है। 24 दी है, ये किसकी लेंथ होती है, सबनेट मास्क, 255.255.255.0। तो 24 लेंथ दी हुई है। इसका मतलब ये है कि 3 प्रकार की नेट आईडी है, 255, 255, 255। तो 8 3 24, क्योंकि एक जो आपका बाइट होता है 8 बिट का होता है। तो ये 24 इसमें बिट में दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिट में दिया है, बिट में क्यों दिया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपका आईपी एड्रेस कितने बिट का है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसका प्रीफिक्स लेंथ चेक करूँ तो देखिए इसमें 8 8 दूनी 16 का होगा। यस, 16 बिट का इसका आपका नेट प्रीफिक्स होगा 16 का। 1 मिनट, 16 नहीं होगा, इसमें प्रीफिक्स लेंथ आपकी कितनी दी है, 8 दी हुई है। देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स लेंथ जो है इसमें 8 दे रखी है। टाइप क्या है, यूनिकास्ट है।
एड्रेस फैमिली भी दे रखा है, यहाँ पे आपका प्रीफिक्स लेंथ 8 दिया हुआ है, यहाँ से पता चला आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो गया टोटल आपका, ये 1 है, तो 127.1, ठीक है, तो प्रीफिक्स लेंथ यहाँ पर 8 दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर जो प्रीफिक्स लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका 8 दिया हुआ है सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमने चेक किया यहाँ पे, ये आपका आईपी एड्रेस ये मैक एड्रेस है, ठीक है, इंटरफेस इंडेक्स दिया है, इसमें एलियास दिया हुआ है, आईपी एड्रेस फैमिली आईपी वर्जन 6 की है, टाइप क्या है, यूनिक आस्क है, बट प्रीफिक्स लेंथ 64 की दी हुई है कोई। तो ये इसी तरह आईपी वर्जन 6 भी इसमें है, 128 की प्रीफिक्स लेंथ दे रखी है, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह हम अपने सभी एड्रेसेस को चेक कर सकते हैं, करंट एड्रेस पता कर सकते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। अब मैं चाहता हूं कि मैं करंटली अपनी मशीन का अगर चेक करूं थोड़ी देर के लिए, तो एक और होता है तरीका, गेट हाइफन नेट, टाइप करता हूं आईपी, शायद आता है, यस, नेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, देखिए आ गया, इसके थ्रू भी मैं चेक कर सकता हूं, ठीक, ये देखिए, तो इसमें आपको अपने करंट का दिखा देगा, जो करंट सिस्टम का है वो आईपी एड्रेस आपको दिखा देगा। देखिए इसमें आपका जो ईथरनेट है, जो आपका लैन कार्ड हम यूज कर रहे हैं एडाप्टर, वो ईथरनेट यहाँ पे दिया हुआ है, और इंटरफेस इंडेक्स दिया है 12, और इंटरफेस डिस्क्रिप्शन में देखिए आपका एडाप्टर का नेम है, डेस्कटॉप एडाप्टर एमटी का दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है नेट प्रोफाइल है अनडिफाइंड नेटवर्क यहाँ पे शो कर रहा है, अनडिफाइंड नेटवर्क, एंड आईपी एड्रेस दिया हुआ है, एंड यहाँ पर आपका डीएनएस सर्वर भी देखिए वही दिया हुआ है, डीएनएस सर्वर का भी सेम आपका आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, एक कमांड होता है ट्रेसर्ट, मैं ट्रेस करना चाहता हूँ। कैसे ट्रेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी आईपी एड्रेस को ट्रेस करूँ, तो उसके लिए आपके पास ये मान ली मैं कि आप, मेरा आईपी एड्रेस है, मैं इस समय गूगल यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास गूगल का भी आईपी एड्रेस आ जाए, ये जो डोमेन है, और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद वो किसी दूसरे कंट्री से किसी से सर्विस लिया होगा तो उसका भी आईपी एड्रेस शो हो जाए, और फिर वो किसी और से आईपी एड्रेस लिया होगा, सर्विस लिया होगा, तो उसका आईपी एड्रेस शो हो जाए लगातार, तो जो जिससे मैं कनेक्ट होते चला जा रहा हूँ, तो गूगल से जितने भी कनेक्ट है सारे के सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे ट्रैक हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है, गूगल की मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे जो नेटवर्क से, मैं किसी नेटवर्क से जुड़ा नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ ट्रेस करने की, ट्रेस हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उस सिस्टम को अनेबल बताएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा कमांड गलत है, वो कमांड हमारा सही होगा, इस वाले पीसी में नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक्चुअली में किसी नेटवर्क से जुड़ा हूँ, जो मतलब कहीं ना कहीं वैलिडेशन में लगा हुआ है, तो डायरेक्टली मेरे पीसी पे उसकी परमिशन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है मेरा कमांड रन ना करे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कमांड अगर सही है तो किसी और पीसी में, जब आप अपने पीसी में कभी विंडोज सर्वर इंस्टॉल करें, जैसे कि मैंने बताया था, तो उसके थ्रू फिर आप उसमें कर सकते हो। तो इसका जो है ट्रेसर्ट कमांड में हम क्या करते हैं बेसिकली, कि जैसे मैंने कहा ट्रेस करने के लिए, तो TRACERT, ट्रेसर्ट, इसके बाद मैं स्पेस करूंगा यहाँ पे, और www .google, मैं यहाँ पे, मुझे आईपी एड्रेस तो मालूम नहीं, तो मैं किसी डोमेन का नाम ले लेता हूँ, मैं गूगल का ही ले लेता हूँ, google.com, और फिर मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए इसने कहा अनेबल टू रिजॉल्व, वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है आईपी एड्रेस को, ठीक है, टारगेट सिस्टम जो आपने बता रखा है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो वो उसका रीजन क्या है कि शायद कनेक्टिविटी नहीं है मेरे में डायरेक्टली, मेरे को परमिशन नहीं कि मैं किसी गूगल के सर्वर को यहाँ पे, क्योंकि वो डायरेक्टली कहीं मेरे अंदर वाले लैन में होगा, फिर मैं उनका पहले आईपी एड्रेस डालूँ, तो मुझको कंफर्म नहीं है अभी कि मैं उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल सकूँ, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और चेक करके बताता हूँ, मैं
अपना जो है एडाप्टर बता रहे थे, नेट एडाप्टर जो है मेरा, उसको मैं ट्रेस करना चाहता हूँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, उसका मैक एड्रेस पता करना चाहता हूँ, उसका मैं नेम पता करना चाहता हूँ, एडाप्टर मेरे में है कि नहीं है, इनेबल है कि डिसेबल है, ये मैं सारा कुछ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक होता है WMIC, हम इस पे जाएंगे, एंटर करेंगे, तो एक आपको यहाँ पर जो है रूट मिलेगा यहाँ पे, है ना, एक आपको एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा रूट करके। इस रूट में आपको अब कमांड लिखना है NIC, ओके, स्पेस देना है गेट, फिर स्पेस देना है एडाप्टर, क्योंकि आप एडाप्टर ही चेक कर रहे हो ना, गेट एडाप्टर, ओके। इसके एडाप्टर टाइप, किस टाइप का एडाप्टर है और कितने एडाप्टर्स हैं, एडाप्टर्स के कितने टाइप हैं, कितने एडाप्टर्स आपके इसमें नेटवर्क में हैं, वो चेक हो जाएगा। फिर नेम, यस, मैं इसको नेम करता हूं। फिर आपको सिंपल मैक एड्रेस में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको एंटर करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, देखिए ये लिस्ट यहाँ पे खुल के आ रही है, देखिए ये लिस्ट खुल के आ रही है ना यहाँ पे। तो इसके थ्रू आप जरा देखिए, इसके थ्रू आप, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वायरलेस वैन मिनी पोर्ट है, वैन मिनी पोर्ट बहुत सारे दिए हैं, आईपी दिया है, आईपी वर्जन 4 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो मेरा वैन का है मैक एड्रेस, ये देखिए ये मेरा ईथरनेट 802.3 हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको शो करेगा पूरा, देखिए यहाँ पे शो कर दिया है, ये पूरा आपको शो कर रहा है सारा कुछ। और साथ में मेरा जो है टनल है वो भी बता रहा है, और जो मेरा मैक एड्रेस भी देखिए बता रहा है, वैन का भी बता रहा है, और इस ईथरनेट का भी मैक एड्रेस बता रहा है, जो कि चेंज नहीं हो रहा। देखिए एड्रेस के टाइप, एडाप्टर टाइप देखिए दो हैं, दो क्या है, हाँ टू ही है, टू है। और यहाँ पे मैक एड्रेस देखिए दोनों के दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे नेम दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट कर्नल डिबग नेटवर्क एडाप्टर, जो RSA असिंक्रोनस एडाप्टर और इंटेल आती। तो जितने भी होंगे डिवाइसेस नेटवर्क एडाप्टर, वो सारे के सारे यहाँ पर शो कर दें। ठीक है, तो ये था आपका एडाप्टर, कैसे आप चेक करोगे कितना मेरा एडाप्टर है, कितना क्या है, ये आप कैसे चेक करोगे, ये पता चल गया। अब मैं जानना चाहता हूँ एक चीज और, मैं यहाँ पे मैं पिंग देखना चाहता हूँ, पिंग कैसे यहाँ पे गिरी हुई। अगर मैं पिंग पे जाना चाहता हूँ, या पिंग जो है हाउस नेटवर्क को अगर आप पिंग कर रहे हो, किसी नेटवर्क को पिंग कर रहे हो, तो पिंग इज ट्रू या पिंग इज नॉट ट्रू, या पिंग इज सेटिस्फाइड, ये कंडीशन वहाँ पे चेक होके आती है। तो चलिए, नेटवर्क की जो कनेक्शन स्ट्रेंथ है एक्चुअली में, हम उस कनेक्शन स्ट्रेंथ को चेक करते हैं पिंग के थ्रू। नेटवर्क की कनेक्शन स्ट्रेंथ क्या है, कनेक्शन मतलब क्या कि मान लीजिए पैकेट आपके जा रहे हैं, तो क्या कोई पैकेट आपके बीच में डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है, या कुछ पैकेट में अगर एरर आ रही है, तो वो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है ना। तो स्ट्रेंथ, हम कनेक्शन स्ट्रेंथ को चेक करते हैं बेसिकली पिंग के थ्रू। तो ये जो पिंग कमांड है PING, मैं डायरेक्ट एक पिंग कमांड टाइप करके देखता हूँ कि क्या देता है मुझको। देखो एलियास नॉट फाउंड बता रहा है यहाँ पे, इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं रूट से बाहर नहीं आया। तो पहले मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ओके, ये देखिए अब मैं वापस पावर सेल में आ गया। अब मैं यूज करूंगा पिंग, PING, पिंग, पिंग के थ्रू देखिए। अब इसमें बहुत सारे हैं, ये देखिए सारे पिंग के थ्रू पूरा दे देगा यहाँ पे, कि पिंग के थ्रू आपने देखा कि सारा कुछ उसने बताया अबाउट पिंग क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे -T करता हूँ, ये जो -T करता हूँ, सॉरी, तो पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट अनटिल स्टॉप। तो पिंग इसका मतलब होता है पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट, पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट अनटिल स्टॉप। तो तब तक मतलब बता देगा आपको कि आपकी जो नेटवर्क है, या जो भी मतलब होस्ट है, वो जब तक आपका स्टॉप नहीं हो जाता, तब तक वो पिंग आपको स्पेसिफाइड करेगा। टू सी स्टैटिस्टिक्स एंड कंटिन्यू टाइप कंट्रोल, या ब्रेक टू स्टॉप टाइप कंट्रोल हाइट सी। फिर अगर आप किसी एड्रेस, किसी हाउस नेम के एड्रेस को रिजॉल्व करना चाहते हो दोबारा से, तो उसके लिए आपके पास है
-a, सॉरी, उसके लिए -a है। फिर अगर आप नंबर ऑफ इको रिक्वेस्टेड को सेंड करना चाहते हो तो -n काउंट, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सेंड बफर साइजेस तो -1 एल या साइज करके दिया। फिर कह रहा है सी डोंट फ्रेगमेंट, डू नॉट फ्रेगमेंट फ्लैग इन पैकेट आईपी वर्जन 4 ओनली, में कोई आप पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं करना चाह रहे तो -f करके। इस तरह टीटीएल है, टाइम टू लाइव, टीओएस है, टाइप ऑफ सर्विसेज है कि दिस सेटिंग हैज बीन डिप्रिशिएटेड। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसकी कोडिंग। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। पिंग, मैं देखता हूँ पिंग, और उसके बाद तो -t करता हूँ जरा। तो ये कह रहा है कि आईपी एड्रेस मस्ट बी सेटिस्फाइड, बता रहा, देखिए बता रहा, यानी कि आईपी एड्रेस मस्ट बी सेटिस्फाइड इसने यहाँ पे बोल दिया, यानी कि आपका आईपी एड्रेस जो है सेटिस्फाइड है। अब मैं चेक करता हूँ फिर से एक बार, पिंग बाई ए करता हूँ जरा, मैं ए करके देखता हूँ तो क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस मस्ट बी सेटिस्फाइड। यहाँ पे भी देखिए सेटिस्फाइड है, तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, ठीक है। यानी रिजॉल्व एड्रेस टू होस्ट नेम इसने बता दिया। अब हम पिंग यहाँ पे -r करता हूँ, ठीक है, -r काउंट, यस, काउंट करता हूँ तो ये क्या शो करेगा, काउंट रिकॉर्ड रूट फॉर काउंट है हॉप्स। तो हॉप्स, काउंट हॉप्स के लिए ये रिकॉर्ड जो रूट है उसको शो करेगा, लेकिन आईपी वर्जन 4 में करेगा केवल। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है। वैल्यू मस्ट बी सप्लाइड फॉर ऑप्शन, यस, दिखा दिए कि वैल्यू आपकी इस ऑप्शन के लिए सप्लाई हो चुकी है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगला आपका आता है कि हॉस्ट नेटवर्क को अगर पिंग करना है, मान लीजिए किसी हॉस्ट नेटवर्क को करना है तो कर सकते हैं, किसी हॉस्ट नेटवर्क को भी हम आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो किसी हॉस्ट नेटवर्क को भी कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे देखते हैं। सपोज पिंग, उसके लिए एक कमांड होता है, वो होता है आपका टेस्ट हाइफन नेट कनेक्शन। ये कमांड वैसे मुश्किल चल पाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दें, नेट कनेक्शन स्पेस www डॉट गूगल के ही आप चेक करना चाहते हो स्ट्रेंथ .com। तो अगर आप ये कमांड यूज करते हो तो आप गूगल के हॉस्ट नेटवर्क को पिंग कर रहे हो, उससे आपको पूरा आईपी एड्रेस और उसकी स्ट्रेंथ पता चली, पैकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है और उसका आईएसपी कौन है, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेरे में जो डोमेन नेम जो कनेक्शन है, मैं नेटवर्क से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप डायरेक्टली अपने ही नेटवर्क को, अपनी डीसी को, अगर यहाँ पे अपने डीसी के नेटवर्क को अगर आप आईपी एड्रेस को यहाँ पे असाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ किसी भी डीएनएस क्लाइंट को आप शो, कितने डीएनएस क्लाइंट उसको शो कराना चाहते हो, तो इसके लिए कमांड है गेट डीएनएस क्लाइंट। देखिए ये आपको बता देगा इसमें जो है आपके डीएनएस क्लाइंट में कि देखिए इंटरफेस एलियास में ईथरनेट है आपका, ठीक है। ये सारा आपका जो मैक एड्रेस है वो दिखा रहा है पूरा, ठीक है। ये आपका इंटरफेस जो है स्पेसिफाइड इंडेक्स है, इंडेक्स में आपको बिट दिखा रहा है, ठीक है, कि सर्विस कौन सी है कौन सी नहीं है, ये सारा कुछ आपको दिखा रहा है। 12 9 1 सब जितनी सर्विसेज हैं ये सब आपको शो कर देगा डीएनएस क्लाइंट में।
अब आप किसी अडाप्टर को इनेबल और डिसेबल करना चाहते हो, तो अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो सिंपल कमांड है DISABL, डिसेबल हाइफन नेट अडाप्टर। ये देखिए नेट अडाप्टर स्पेस हाइफन, यहाँ पर नेम दे देंगे, फिर स्पेस कॉलन और सिंपल जो है ईथरनेट, जिसको आप डिसेबल करना चाहते हो, ईथरनेट, इसको आप टाइप कर देंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो अब फिर इसके बाद आपको कहेगा आर यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन, तो ए करेंगे तो आपका जो ईथरनेट है जो हमारा इसमें वो आपका डिसेबल हो जाए। इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल में देखिए, इनेबल में क्या होता है, इनेबल नेट enable net adapter, ठीक। नेम ईथरनेट, ये देखिए आपकी सर्विस इनेबल है, ठीक। एडाप्टर आपका इनेबल भी होगी, ठीक। इसी तरह आप नेट जो आपका आईपी एड्रेस है उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। उसके लिए रिमूव नेट आईपी एड्रेस कर दीजिए, आपका रिमूव हो जाएगा। किसी भी डीएनएस नेम पे या कोई भी वेबसाइट है या किसी भी डोमेन का आप आईपी एड्रेस जानना चाहते हो तो आप उसको रिजॉल्व कमांड यूज करके रिजॉल्व डीएनएस नेम एंड डोमेन नेम करके कर सकते हैं। अगर आपको आईपी एड्रेस पता है तो आप आईपी एड्रेस डाल दीजिए, वो डायरेक्टली जो है उससे क्या होगा कि आप उस डोमेन नेम का जो है आईपी एड्रेस पता कर लेंगे पावर सेल के थ्रू, और उस आईपी एड्रेस को आप क्रोम में जाकर कॉपी कर देंगे तो वही साइट आपकी ओपन होगी। पहली बार में दिक्कत करेगा लेकिन उसके बाद वो इजीली आपकी ओपन होगी। तो किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस चेक करना है तो उसके लिए आपको रिजॉल्व डीएनएस नेम कमांड आपको यूज करना है, यानी कि रिजॉल्व डीएनएस नेम इसके बाद स्पेस www डॉट कुछ भी डोमेन आप दे दीजिए, job.com करके आएगा। मान लीजिए कोई डोमेन है, अब job.com अगर होगा तो उसका पूरा आईपी एड्रेस आपको शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में क्योंकि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ तो डायरेक्टली वो आपको शो नहीं करेगा, लेकिन ये कमांड जब आप यूज करेंगे तो वो आपको सारा का सारा आईपी एड्रेस यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। इसको एक तरीका और है इसको चेक करने का, रिमूव करने का, तो मैं बता दूं नेट आईपी एड्रेस ये रिमूव, और रिमूव करने के बाद आप फिर वापस उसको पुट करना चाहते हो अपने स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग में, तो उसके लिए बहुत सारे कमांड्स होते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या कमांड्स हैं। रिमूव के लिए क्या, रिमूव आईपी एड्रेसेस नेट आईपी, रिमूव हाइफन नेट आईपी एड्रेस कर दो, आपका जो भी आईपी एड्रेस होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा आपके सिस्टम से और वापस फिर से कॉन्फ़िगर हो जाएगा जब आप पुट करेंगे, ओके। तो ये था पावर सेल के थ्रू मैंने कैसे मैनेज किया नेटवर्किंग को मैनेज करना था यूजिंग पावर सेल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे कैसे हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं इसमें, ओके। थैंक यू।